गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की हमारी क्लास है 10.3 स्ट्रेट लाइन लास्ट एक्सरसाइज। स्ट्रेट लाइन चैप्टर में एक्सरसाइज 10.3। इसमें लास्ट एक्सरसाइज में कुछ फॉर्मूले एक्स्ट्रा है, वो आप देख लीजिए। अगर मुझे ये निकालना पड़ जाए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर डिस्टेंस निकालनी पड़ जाए, पहले जो डिफाइन था तो कैसे निकालते हैं। देखिए, ये हमारे पास में मान लो दो एक पैरेलल लाइन ये और एक पैरेलल लाइन ये। इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है, देखिए इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ax1 प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1। इसकी इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दोनों लाइनों की इक्वेशन है और इन दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालनी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है c1 माइनस c2 का मोड अपॉन में, ये हमें पता है कि यदि ये लाइन पैरेलल है तो ये भी a1 रहेगा, ये भी मेरी b1 रहेगी हमारे पास में। या फिर आप कहोगे इसे a1 b1 मान लो, तो ये हमारे पास में इस तरह से, क्योंकि पैरेलल लाइंस के कांस्टेंट हमेशा चेंज नहीं होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर अंडर रूट। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के बीच में हमारे पास डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। दूसरा कंसेप्ट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट टू द लाइन। यदि किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकाली लाइन से, जैसे हमारे पास ये रखा है एक लाइन है और ये कोई पॉइंट है डी, इसकी डिस्टेंस निकालनी है मुझे इस लाइन से। लाइन की इक्वेशन है ax1 प्लस by1 प्लस c बराबर 0। तो हम यहां पे देख रहे हैं c, ये पॉइंट है कोई x1 y1। अब इस पॉइंट की डिस्टेंस मुझे इस पैरेलल लाइन से निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला होगा उसके लिए, ax1 प्लस by1 प्लस c का मोड अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस प्रकार से निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट टू द लाइन, किसी पॉइंट की डिस्टेंस लाइन से, और जनरल इक्वेशन लाइन की है हमारे पास। अब इसके बाद क्या है कि इस इक्वेशन को निकालने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट टू द लाइन का, ये फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस होगा। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगला फॉर्मूला, बाकी फॉर्मूले मैंने पहली एक्सरसाइज में नोट करा दिए हैं जो आपको आते हैं। अगर तुमसे बोला जाए कोई फॉर्मूला कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन, ये पहले बता दें, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन। ये पिछली एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट किया बताया था कि एक इक्वेशन है, ये कोई लाइन जा रही है और यहाँ से कोई परपेंडिकुलर रहा है डिस्टेंस d, और ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो इसका नॉर्मल फॉर्म क्या होगी ओरिजिन से। तो इसका फॉर्मूला होता है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा बराबर में p। p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की लेंथ है, ये नॉर्मल फॉर्म है लाइन की। ओमेगा इज द थीटा हियर विद द अलोंग x एक्सिस। अगर तुमसे बोला जाए नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, ये हो गया ओमेगा इज द एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। और यहां पर हम देख रहे हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, पिछली एक्सरसाइज में करा दिया था, फिर रिवाइज कर लो। फॉर्म ऑफ ए लाइन ये क्या होती है, y बराबर में mx प्लस c। यहाँ पे आपका m स्लोप है, c इंटरसेप्ट अलग y एक्सिस, और एक आता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, जिसमें केवल इंटरसेप्ट रखे आपको फॉर्म ऑफ ए लाइन। ये फॉर्मूले यहाँ पर रिवाइज होंगे। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई लाइन जा रही है, ये हाँ x एक्सिस का लॉन्ग इंटरसेप्ट है, ये y अलोंग के अलोंग, ये x एक्सिस का लॉन्ग इंटरसेप्ट है, ये y एक्सिस का लॉन्ग इंटरसेप्ट है, तो ये मेरे a और b इंटरसेप्ट। तो फॉर्मूला क्या होता है, केवल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, केवल इंटरसेप्ट बनाता हो जब x एक्सिस हो गई। और दूसरा हमारे पास में एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये भी पहले बताया था आपको, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में अगर हमें एंगल निकालना पड़ जाए तो m tan थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 का मोड, इस तरह से। तो ये हमने फॉर्मूले, नए फॉर्मूले तो यहाँ पे यही है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, और
डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टू द लाइंस। तो यहाँ पे दूसरा नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, एट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन पुराने एक्सरसाइज 10.2 में हो चुका है, यहाँ भी इसका यूज होगा। और एंगल टू लाइन, ये तो पुराने एक्सरसाइज में हो चुका है 10.2 में, यहाँ भी इसका यूज होगा। इसलिए इन दोनों को, इन फॉर्मूलों को आप हाईलाइट कीजिए दिमाग में और नोट को लिख लीजिए। आइए सवाल करते हैं 10.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और मोटिव टू सॉल्व द एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.3 अप टू 10 क्वेश्चन इन दिस लेक्चर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, reduce the following equation into, question first, reduce the following equation, reduce the following equation into slope intercept form and find their slope find their slope and y-intercept. Reduce the following equation into slope intercept form and find the slope. क्वेश्चन है फर्स्ट, x प्लस में 7y बराबर में 0। एक्चुअल में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है, y बराबर में mx प्लस c इज ए कांस्टेंट और x के सामने जो होती है वो मेरा स्लोप होता है। तो इस फॉर्म को भी मैं ऐसे ही बनाऊंगा। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं बच्चों, y वालों को एक तरफ कर लो, बाकी वैल्यूज को पहले तरफ ले जाओ। यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, c1y इज इक्वल टू माइनस का x, y इज इक्वल टू केवल y चाहिए इधर माइनस का x बटे 7 प्लस का 0 कुछ होगा। इस इक्वेशन से मैच कराओ। यहाँ देखो x के सामने हो चुका है 1 होता है, इस x के आगे क्या है m की वैल्यू, तो यहाँ m की वैल्यू क्या है स्लोप माइनस 1 बटे 7 स्लोप। यहाँ इंटरसेप्ट आप लोग देख रहे हो c की वैल्यू क्या है 0, इंटरसेप्ट क्या हो गया 0। अगला पार्ट इसका सेकंड पार्ट, जैसे 6x प्लस 3y माइनस के 5 बराबर 0, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखना है। तो ऐसे लिखेंगे, देखिए y वालों को बराबर इस तरफ रखेंगे LHS में और बाकी वैल्यूज को सबको RHS में रखेंगे। हियर 3y इज इक्वल टू माइनस का 6x प्लस का 5, y इज इक्वल टू माइनस 6 बटे 3x प्लस के 5 में 3 से 2 टाइम्स गया, तो y इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 2x प्लस 5y3। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, y बराबर में mx प्लस c। कंपेयरिंग करो इस इक्वेशन से, यहाँ m की वैल्यू क्या हो गई, देखो x के सामने वाला m होता है, तो यहाँ m की वैल्यू क्या हो गई -2, c की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 5/3। तो ये मेरा इंटरसेप्ट है, ये मेरा स्लोप है। तो वही बोल रहा है कि भाई फॉर्म लिखो, फॉर्म तो ये लिख दिया और दोनों वैल्यू बताओ, फाइंड द स्लोप मेरा ये इंटरसेप्ट मेरा। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे। इसका तीसरा पार्ट भी है y बराबर 0 कह सकता हूँ मैं थर्ड पार्ट। तो y बराबर में 0 इंटू एक्स प्लस 0 ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पर x के सामने क्या 0, तो m की वैल्यू 0, कांस्टेंट भी 0, तो यहाँ m भी 0 और c भी 0 हमारे पास में। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। सेकंड, ये 10.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट हो गए हैं। अब 10.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को कराते हैं, इन्हें आप नोट कीजिए। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज, बस कंसेप्ट आपको आना चाहिए, फिर बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ आपको तरीका आना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट आना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। रिड्यूस इन इंटरसेप्ट फॉर्म, हमको एक जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। किस में रिड्यूस करना, रिड्यूस इन इंटरसेप्ट फॉर्म and find their intercept और इसके इंटरसेप्ट फाइंड करो। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने आपको लिखवाया था कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन होती है x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। ये क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, कि जब एक लाइन फॉर्मूला लिखा जाता है, ये x एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है, ये y एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है। तो यहां हमारा पहला क्वेश्चन है 3x प्लस में 2y
-12 इक्वल टू 0। तो इसे कैसे बनाओगे सोल्व कर सकते हो? देखिए बनाने का तरीका कि इसको मैं इस फॉर्म में कैसे चेंज करूंगा। सबसे पहले आप कांस्टेंट को पहले तक ले जाओ, 3x + 2y इक्वल टू 12। इसके बाद क्या है, डिवाइड बाई 12 बोथ साइड, डिवाइड बाई 12 बोथ साइड करने का प्रोसीजर। दोनों तरफ आप 12 से बाकी, क्योंकि RHS में मुझे एक चाहिए होता है। 3x/12 + 2y/12 इक्वल टू 12/12। 3 से 4 टाइम्स गया, 2 से 6 टाइम्स गया, 12 से 12, तो क्या बचा x/4 + y/6 इक्वल टू 1। यहाँ हमारे पास तो ये x बटे में a, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 4, a की वैल्यू यहाँ क्या हो गई 4, y बटे में 6 यानी b होता है, b की वैल्यू क्या हो गई 6। तो यहाँ पर हमारा a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 6 हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इसका, सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, 4x - 3y = 6। ये देखिए वही प्रोसीजर है, यहाँ पे RHS में 6 है तो डिवाइड बाई 6 बोथ साइड, डिवाइड बाई 6 बोथ साइड। तो कैसे 4x/6 - 3y/6 इक्वल टू 6/6। तो देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई कि देखिए इसको वैसे लिख सकता हूँ x/6/4, बात तो एक ही है भाई, 4 ओम में जाएगा तो इसकी बटे जाएगा, माइनस में y 6/3 प्लस में माइनस आ गया बराबर में 6/6। तो देखिए कट के कितना आ गया, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो क्या हो जाएगा x/3/2 प्लस में 3 से 2 बार y बटे में -2 बराबर 6 से 6 1। तो यहाँ पे हमारी फॉर्म मैच हो गई। देखिए x बटे में a, यहाँ पर a का मान क्या है 3/2, y बटे b का मान क्या है यहाँ पे -2। ये मेरी फॉर्म बना दिया और तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं आराम से, क्वेश्चन बड़े आराम से इजीली हो जाता है। अब ये मत देखना कि सर यार 4, ये 4 को मैं 6 के बटे में लिख सकता हूँ बेटे, क्योंकि ये मूव के ऊपर ही पहुंचेगा, ऑटोमेटिक बात वही होती है। इस तरह से दोनों बार तीसरा पार्ट टाइम सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर, इसको नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये था केवल ऐसे फॉर्म से चेंज करना। नेक्स्ट है 10.3 क्वेश्चन नंबर 3rd, 10.3 एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 3rd। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। अब की बात इसमें रिड्यूस करनी है। रिड्यूस मैंने किया इसको रिड्यूस, एक इक्वेशन को मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस किया पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में हमने एक इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस किया, तीसरे क्वेश्चन में मैं इक्वेशन को रिड्यूस कर रहा हूं। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म, इनटू नॉर्मल फॉर्म, इनटू नॉर्मल फॉर्म। अब की बात मुझे नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसके बाद बोल रहा है फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड एंगल, और एंगल बताना मुझे क्या बनेगा, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर and the positive x axis। पहला क्वेश्चन है x - √3y + 8 इक्वल टू, ये बात मैंने आपको क्या बताया था कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। मैंने डायग्राम से पहले आपको लिखवा दिया था 3 इक्वेशन। बेटे देखो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है कि एक इक्वेशन है, ओरिजिन से जब कोई परपेंडिकुलर ड्रा होता है उसे नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं?
ओरिजिन से, ये ओरिजिन पॉइंट है 0 0, ओरिजिन से जब कोई परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं किसी लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर मैंने इस परपेंडिकुलर को ड्रा किया, तो ये मेरा एक तरीके से इस परपेंडिकुलर लेंथ में p मानी, क्या मानी इस परपेंडिकुलर लेंथ p। जैसे मानो भाई मेरी इक्वेशन AB है और OD मेरी ये इक्वेशन है, OD इज ए नॉर्मल, OD इज ए नॉर्मल। इस OD की इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल फॉर्म में, और इसकी लेंथ है p और इसके ओरिजिन पॉइंट 0 0 से जा रहा है, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में ओमेगा एंगल बनाता है, ओमेगा एक्सिस, ये नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ में ओमेगा एंगल बनाता है। तो इसकी फॉर्म मैंने ऐसे लिखी थी, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, इस फॉर्म में मैंने इसको लिखा था। तो चलिए हम इसी क्वेश्चन को करते हैं अटेम्प्ट। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है x माइनस रूट 3y प्लस 8 को लिख दिया मैंने 10 माइनस के 8, सीधा लेना पड़ेगा या। अब क्या है, इस तरह का परपेंडिकुलर पर्पस में आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो आप जो ये वैल्यू लिख दी है x माइनस रूट 3y प्लस 8 बराबर 0, इस एज को इधर बैठ दो, आप बाकी वैल्यूज को इधर ले जाओ। देखिए जब रूट 3y इधर जाएगा तो x इधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, अंडर रूट 3 इधर जाएगा तो प्लस का रूट 3y हो जाएगा, और ये 8 इधर ले जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से, क्यों कि जो लेंथ होती है p की लेंथ वो हमेशा पॉजिटिव होती है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। चलिए मैच करते हैं। इसके सामने कोएफिशिएंट क्या है 1, इसके सामने कोएफिशिएंट क्या है √3। तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट को, जो इक्वेशन मुझे दे रखी है, तो मैं क्या करूंगा -1 के स्क्वायर प्लस में √3 के स्क्वायर से इसे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड द इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय, इस नंबर से हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। इसका कोएफिशिएंट लेते हैं, इसका कोएफिशिएंट और y कोएफिशिएंट लेते हैं, दोनों कोएफिशिएंटों का स्क्वायर करके अंडर मॉड निकालते हैं इनका, अंडर चढ़ाया। देखिए एक का स्क्वायर क्या होता है 1, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 3, 3 × 4, √4 की वैल्यू कितना है 2, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, दोनों तरफ इस 2 से इसे भाग कर दो। तो क्या है माइनस का x बटे 2 प्लस √3y बटे 2 बराबर 8/2 4। तो यहां आप इसकी कंपेयरिंग कीजिए कि माइनस का 1/2 x प्लस का √3/2y इज इक्वल टू 4। कंपेयरिंग करते हैं तो ये क्या होती है cos ओमेगा x प्लस sin ओमेगा y इज इक्वल टू p। तो सबसे पहले मुझे पता p की वैल्यू 4 है, यहां से सबसे पहले कंट्रोल करते हैं। अब मुझे पता cos तो नेगेटिव में है, यहां देख रहे हैं cos ओमेगा की वैल्यू -2, cos ओमेगा की वैल्यू -2, sin ओमेगा की वैल्यू √3/2, sin ओमेगा की वैल्यू √3/2। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है, जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ाया था चैप्टर 3, तो मैंने बताया था उस टाइम कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, देखिए जिसमें मेरे पास क्वाड्रेंट 4 होते थे, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव होता है। हम यहां देख रहे हैं कि आपका साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, साइन की वैल्यू √3/2 पॉजिटिव आ रही है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट को हमेशा कैसे लिखते हैं, आपको ये पता लगना चाहिए कि एक्चुअल में 180 माइनस थीटा लिख लो या फिर 90 प्लस थीटा लिख लो, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड है। मुझे पता है कि साइन में √3/2 60 पे आता है, कितने पता है 60 पे, तो हम क्या ले सकते हैं ऐसे, साइन उस वैल्यू को निकाल लीजिए 180 माइनस 60, 180 माइनस 60। चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में फंक्शन चेंज होता नहीं है, साइन जाएगा, साइन में रहेगा 180 में 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 हमारे पास, तो इसलिए ये वैल्यू कितनी है 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो आप कैसे लिखोगे इसी वैल्यू को, इसको कैसे लिखोगे आप x cos 120 डिग्री प्लस y sin 120 डिग्री बराबर 4। तो यहाँ आपका क्या आ गया क्लियरली, ये आपकी नॉर्मल फॉर्म आ चुकी है, क्योंकि वो एंगल कौन है जिसमें cos में 120 पे -1/2 होता है, sin में 120 पे प्लस का √3/2 होता है। दोनों वैल्यू टाइप मैचअप हो चुकी हैं। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आई 4
और ओमेगा की वैल्यू क्या आई है 120 डिग्री। और यहाँ सभी क्वेश्चन पूछे गए थे, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म, ये रहा आपका नॉर्मल फॉर्म। फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी की वैल्यू जो हमारे पास पी होता है परपेंडिकुलर, वो मेरी 4 है। एंड द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्सिस, और एंगल कितना मेरे पास में परपेंडिकुलर और पॉजिटिव एक्सिस बीच में 120 डिग्री। तो सवाल नोट कीजिए। इसी के तरह का एक दूसरा क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का ही सेम इसी प्रकार का एक सेकंड क्वेश्चन और कराते हैं ताकि और अच्छी समझ हो जाए नॉर्मल फॉर्म में। देखिए सेम इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन क्या है और कैसे करना है। इन क्वेश्चन को करने के लिए मैं बताता हूं। पहले थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, सेकंड देख लीजिए, थर्ड देख लीजिए। थर्ड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहां हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस में नॉर्मल फॉर्म में निकालने के लिए फॉर्मूला क्या डायग्राम है कि ये मेरी कोई इक्वेशन है और यहां से ये p लेंथ है, इसकी इक्वेशन निकालिए परपेंडिकुलर, और ये मेरा ओमेगा है। इसका फॉर्मूला निकालने के लिए करते हैं x का सामने कोएफिशिएंट 1 है और यहां कोएफिशिएंट -1 है, तो डिवाइड या इक्वेशन फर्स्ट दे दो, डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर पर अंडर रूट टू दी इक्वेशन फर्स्ट। तो कितना आया यहाँ पे a का स्क्वायर 1 और 1 2 अंडर रूट 2, तो x बटे में रूट 2 माइनस y बटे में रूट 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन में रूट 2। तो फॉर्मूला क्या होती है x cos ओमेगा एक्चुअल में जो नॉर्मल होती है प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। तो यहां हम देख रहे हैं 1 बटे रूट 2 x माइनस 1 बटे रूट 2 y, 4 में इसका हम 2.2 बटे में अंडर रूट। यहां हम देख रहे हैं बेटे ये किसकी वैल्यू cos ओमेगा की, ये किसकी है sin ओमेगा की। तो आप देख रहे हैं cos ओमेगा की वैल्यू क्या है, इसे मैच कराएंगे जैसे x को देखो, x वो है 1 बटे रूट 2, sin ओमेगा की वैल्यू क्या है -1 बटे रूट 2। आपने चारों क्वाड्रेंट पढ़े, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां cos तो पॉजिटिव और sin नेगेटिव, तो ऐसा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है बच्चों जिसमें cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है और sin की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसको हम कैसे लिखते हैं हमेशा, या तो आप ऐसे लिख दीजिए 360 माइनस थीटा, या फिर ऐसे लिख दीजिए 270 प्लस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो आप इससे कर लीजिए 360 माइनस थीटा। एक्चुअल में मुझे पता है साइन में 1 बटे रूट 2 कितने पाता है 45 डिग्री का, तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर 360 माइनस 45, कितनी वैल्यू आई 10 में से 5 गए तो 5 और 5 में से 4 गए 315 डिग्री, वो ओमेगा है मेरे पास में। एक्चुअल में वो एंगल क्या है जिसमें cos ओमेगा की वैल्यू प्लस का 1 बटे रूट 2 आ जाए, sin ओमेगा की वैल्यू माइनस 1 बटे रूट 2 आ जाए, वो 315 डिग्री। इस बात की जांच करने के लिए सबसे पहले मैंने क्वाड्रेंट जांची। पहले क्वाड्रेंट में सभी थीटा पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर केवल और केवल सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास में है साइन पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होते हैं केवल, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है, sin थीटा नेगेटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं cos पॉजिटिव किसमें है फोर्थ में, sin नेगेटिव किसमें होता है फोर्थ में। तो इसलिए फोर्थ को किस लिखते हैं 360 माइनस थीटा। तो 360 में से थीटा की वैल्यू क्या होगी 45 भी आती है, sin और cos की वैल्यू बटे रूट 2, तो 360 माइनस होता है वो 315 डिग्री है। तो आपने यहां से बड़े आराम से बता दिया ओमेगा की वैल्यू मेरी 315 डिग्री है। क्लियर, रूट 2 से इस 2 को काटा तो रूट 2 आ गया, p की वैल्यू मेरी 2 रूट 2 है, हो गया क्लियर। और स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाएगा, नॉर्मल फॉर्म कैसे, इस वाले फॉर्म से x cos ओमेगा की वैल्यू 315 डिग्री प्लस y sin 315 डिग्री, p की वैल्यू 2। चाहो तो इस 315 डिग्री को आप रेडियन में चेंज कर सकते हो। 315 डिग्री को रेडियन बदलने के लिए पाई बटे 180 में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले से बता रखा है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 5 से गुणा किया 5 7 30, 5 दिया 15 है, 5 दिया 15 है, 5 36। यहाँ बस हमने गुणा किया 9 से 9 63, 9 4 36, तो यहाँ कितना है 7 पाई बाई 4 भी आप इसे लिख सकते हो, 7 पाई बाई 4। तो ऐसे लिख सकते हो x cos 7 पाई बाई 4 प्लस y sin
7π/4 इज इक्वल टू 2√2। तो ये नॉर्मल फॉर्म। चाहो तो आप एंगल रेडियन में लो या फिर एंगल आप डिग्री में, एक डिग्री को रेडियन बदलने के लिए π/180 से गुणा कर देते हैं, तो ये आपका एंगल हो गया रेडियन। जैसे आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हो 100 से मल्टीप्लाई करके, ऐसे डिग्री को रेडियन बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका एंगल यही रेडियन में आ जाता है। तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया बड़े आराम से। इसे कांसेप्ट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इसे कोएफिशिएंट और इसे कोएफिशिएंट, इन दोनों कोएफिशिएंट को सुपर करके हमने √2 आया, √2 से मैंने होल इक्वेशन को डिवाइड किया। तो ये जो x के सामने होता है cos ओमेगा होता है, y के सामने होता है देखो वो sin ओमेगा होता है, ये मेरी p की वैल्यू। तो यहाँ cos ओमेगा की 1/√2, sin ओमेगा की -1/√2। तो इस नेगेटिव पॉजिटिव के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए क्वाड्रेंट की नॉलेज होनी जरूरी है। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होता है जिसमें cos पॉजिटिव और sin नेगेटिव? वो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट हमेशा लिखा जाता है 360 - थीटा। यहाँ पर फिलहाल थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। तो 360 में से 45 गिरा तो 315 डिग्री हमारा आया। यही मेरा ओमेगा होता, वो वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो नॉर्मल फॉर्म आ गया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्टिंग। देखिए 4 नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, वो भी ऐसे ही करना है। अगर आप ये सेकंड पार्ट दे दें, सेकंड पार्ट इसका थर्ड का y - 2 = 0, तो कैसे लिखोगे इसे? तब लिखते देखा भाई x नहीं है 0, x + y बराबर -2 को पहले कर दे जाओ प्लस कर। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? यहाँ पर क्या फॉर्म होती है कि 0 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, अंडर रूट से भाग कर देंगे इसको। तो क्या है हमारे पास में? a क्या है? तो 0/1 0 होता है, 0x प्लस में y/1 बराबर में 2/1। 0/1 0 होता है, y/1 1 होता है, बराबर में 2। यहाँ पर देख रहे हैं x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा बराबर p। तो यहाँ से क्लियर है, p की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ से मुझे पता है cos ओमेगा की वैल्यू यहाँ 0 है, sin ओमेगा की वैल्यू यहाँ p है। दोनों पॉजिटिव है, सॉरी 1 है, दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट को होता है और साइन की वैल्यू 190 होती है। तो यहाँ ओमेगा की वैल्यू डायरेक्ट 90 डिग्री हो गई, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट अप्लाई करता है। तो आपने फॉर्मूला लिख दिया। कैसे लिखेंगे इसको? x cos 90 डिग्री प्लस y sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 2। ये वैल्यू चाहो तो रेडियन बदल दो, x cos π/2 प्लस y sin π/2 इज इक्वल टू 2। ये मेरा क्वेश्चन नंबर इस थर्ड का सेकंड पार्ट था, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। 4 देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट कौन सा पॉइंट है? -1, 1 फ्रॉम द लाइन बार x + 6 बराबर 5 y - 2। 12x + 6 बराबर y -2। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि किसी एक लाइन जा रही है और कोई पॉइंट है हमारे पास p जिसकी वैल्यू है -1, 1। इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी निकालनी है हमारे पास में, ये दूरी निकालनी है। इस लाइन की इक्वेशन होती है हमारी ax + by + c = 0, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। तो क्या फॉर्मूला बताया था आपको यहाँ पे? ax1 + by1 + c का मॉड बटेगा √a² + b²। ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। चलो बच्चों इसी से निकालते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास इक्वेशन क्या है? 12x + 6 बराबर 5y - 2। पहले से सॉल्व कीजिए। 12x प्लस में 72 बराबर 5y - 10। सबको इधर ले आओ। तो हमारे पास क्या है? 12x - 5y + 72 - 10 = 0।
12x माइनस 5y, यहां हम देख रहे हैं कि माइनस का 10 बराबर से आएगा तो प्लस 10, तो ये हो गया 82 बराबर 0। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, देखो ax प्लस by प्लस c बराबर 0। कंपेयरिंग करोगे, x से x कंपेयर हो गया, a की वैल्यू क्या आई, यहाँ से 12 है, y से y कंपेयर हो गया, b की वैल्यू यहाँ से क्या आई माइनस के 5, c से c कंपेयर करो, c की वैल्यू यहाँ से क्या आई 82। तो मुझे a b c पता लग गया। पॉइंट P जिसकी कोऑर्डिनेट्स -1,1 दे रखे थे, ये मेरा x1 है और ये मेरा y1। बच्चों सब मुझे पता लग गया, देखो मुझे a b c x1 y1 सब पता लग गया। तो डिस्टेंस निकालिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डिस्टेंस d। तो फॉर्मूले में रखो a की वैल्यू क्या है 12, x1 की वैल्यू क्या है -1 प्लस b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -5, y1 की वैल्यू क्या है 1, y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, y1 की वैल्यू 1 प्लस c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 82 मोड अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 12 का स्क्वायर प्लस में -5 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस फाइनली क्या आया, माइनस का 12 है माइनस का 5 प्लस का 82 मोड बटे में 144 प्लस में 25 का अंडर रूट। डिस्टेंस क्या आया माइनस का 17 प्लस का 82 का मोड अपॉन में कितना आया 169 पर अंडर रूट। देखिए जोड़े कितना आया 12, नेगेटिव में पॉजिटिव है, 12 में से 7 गए तो 5 और 6 में से गए तो 5, प्लस का बड़ा है इसलिए पॉजिटिव है, 12 में से 7 गए तो 5 और 6 में से 7 में से गए तो 6 सॉरी 65 और अंडर रूट 169 की वैल्यू थी 30, ये मोड है इसलिए नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो डी की वैल्यू क्या आई 65 अपॉन में 13 कटने का आया 5 टाइम। तो यानी कि डिस्टेंस बिटवीन वो डिस्टेंस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, इस पॉइंट की इसके बीच की दूरी गई 5 आई, तो ये डिस्टेंस क्या आई 5, ये मुझे निकालनी थी। कॉपी कर लीजिए सवाल, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप चाहो तो 5 यूनिट लिख देना, क्योंकि जो कुछ गिवन नहीं होता 5 यूनिट लिखते हैं, यूनिट ऐसे। तो ये ऐसे बढ़िया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, जनरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। क्वेश्चन लिखता हूं, फाइंड द points on the x axis, find the points on the x axis whose distance from the line x upon 3 plus y upon 4 is equal to 1 are 4 unit। ये वही क्वेश्चन है कि एक लाइन है ये, और इस लाइन की किसी पॉइंट P से डिस्टेंस क्या होगी, कि ये पॉइंट x एक्सिस पे है, तो यहाँ हम x एक्सिस की वैल्यू मतलब है x तो है बट y की वैल्यू 0 है। इसका मतलब इस x y वैल्यू को मैंने कोऑर्डिनेट्स पहले वाला वो a है और ये y की वैल्यू 0 है हमारे पास। x एक्सिस का मतलब होता है कि वहाँ x की वैल्यू तो है बट y की वैल्यू वहाँ 0 है। अगर y एक्सिस होता तो वहाँ y की वैल्यू तो होती बट x की वैल्यू 0 होती, तो वो x की वैल्यू क्या है पता नहीं है, हमने वो a मान लिया। इस इक्वेशन की जो लाइन इक्वेशन है वो हमें दे रखी है, क्या दे रखी है इस इक्वेशन की लाइन, x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1। वेरी सिंपल फॉर्मूला, इसे सॉल्व कीजिए, जनरल इक्वेशन बनाइए। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में क्यों रही है, 12 एलसीएम में 3 से 4 टाइम्स 4x, 4 से 3 टाइम्स 3y इज इक्वल टू 1। 12 को धर ले जाइए, 4x
प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 12 को धर ले आइए, 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम लोगों ने क्या कंपेयरिंग की, तो यहाँ से हमारे क्या है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहाँ से a का मान 4 है, b का मान 3 है और c का मान -12 है। तो आप लोग इस वैल्यूज को यहाँ रख देंगे, फॉर्मूला होता है डी निकालने डिस्टेंस निकालने का, ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ देखिए डिस्टेंस की वैल्यू हमें d की वैल्यू 4 दे रखी है, डिस्टेंस 4 यूनिट है, तो यहाँ d आप 4 दोगे। a का मान हमारा यहाँ पे 4 आया, 4 रखिए। x1 का मान मेरा ये x1 है और ये y1 है। x1 का मान मेरा a है प्लस b का मान मेरा यहाँ पे 3 है 3, y1 का मान मेरा यहाँ पे 0 है, c का मान मेरा यहाँ पे -12 है, मॉड बटे में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर पर अंडर रूट। तो यहाँ हम देख रहे हैं 4 इज इक्वल टू 4a माइनस 12 का मॉड अपॉन 4 चौका 16, 3 9 16 और 25 अंडर रूट 25 का 5 होता है। इसका बनेगा 25 का 5 होता है। इधर बनाइए 5 चौका 20, 4a माइनस 12 का मॉड इज इक्वल टू 20। आर पार बना दिया। मॉड को जब खोलेंगे तो एक बार पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या आएगा 4a माइनस 12 इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। एक बार प्लस का किस ले लीजिए, तो 4a माइनस 12 इज इक्वल टू प्लस 20, 4a इज इक्वल टू 20 प्लस 12, ये 12 आया, 4a इज इक्वल टू 32, a इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाय 4 8। तो a का मान तब आता है 8। तो पॉइंट क्या बनता है, वो पॉइंट फाइंड द पॉइंट, तब वो पॉइंट बनता है 8,0। इफ a की वैल्यू आप लोग माइनस का 20 ले लेते हो, यही केस प्लस का 20 माइनस 20 भी हो सकता है। 4a माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 20, 4a इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस 12, 4a इज इक्वल टू माइनस 8, a इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये तब पॉइंट क्या बनेगा, तब पॉइंट बनते हैं -2,0। तो इस तरह से दो आंसर आपके आ गए, एक आंसर ये पॉसिबल है और एक आंसर आपका ये पॉसिबल है। दोनों ही आंसर आपके पॉसिबल है, वही आंसर हो लीजिए। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स। सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स में जो डिस्टेंस निकालिए, पहला पार्ट है 15x प्लस 8y माइनस 34 इज इक्वल टू 0 एंड 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू, ये दो इक्वेशन है। दो लाइन जब पैरेलल होती हैं, देखिए मैंने क्या बताया था फॉर्मूला का फंक्शन आएगा कि कोई दो लाइंस हैं ऐसे और वो पैरेलल हैं, तो उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, डी डिस्टेंस क्या है दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में। एक वाली इक्वेशन है 15x प्लस 8y माइनस 34, दूसरे वाली इक्वेशन में ये 15x प्लस 8y प्लस 31 बराबर 0। तो जनरली a की वैल्यू यहाँ 15 है, b की वैल्यू यहाँ 8 है और c1 की वैल्यू, पहली वाले में c1 कितना आ रहा है -34, c2 क्या आ रहा है 31। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं दो पैरेलल लाइन के बीच में, फॉर्मूला में निकालते हैं c1 माइनस c2 का मॉड अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। तो रख दीजिए फॉर्मूले, c1 माइनस c2 है, c1 की वैल्यू -34, c2 की वैल्यू 31, मॉड बटे में a का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 8 का स्क्वायर अंडर रूट। दोनों को ऐड किया 415 336 -65 का मॉड अपॉन में
225 15 का स्क्वायर 225 8 का स्क्वायर 64 पर अंडर रूट। मॉड नेगेटिव को बना देगा पॉजिटिव 65 अपॉन में दोनों का ऐड किया 5 9 6 2 8 289 का अंडर रूट आता है 17। तो 65 अपॉन 17 हमारी डिस्टेंस आ गई इसकी। कुछ नहीं लिखते तो यूनिट जरूर लिखते हैं यूनिट। तो ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन कराते हैं आपका 7वां क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दोनों लाइन्स के बीच डिस्टेंस सेवंथ क्वेश्चन। Find the equation of line parallel to the line. पास रखो। Find the equation of line. Find the equation of line. उस equation of line निकालो। एक लाइन इक्वेशन निकालनी है जो कि पैरेलल है टू द लाइन। किस लाइन पैरेलल है? 3x minus 4y plus 2 बराबर 0 एंड passing through the point तो वही इक्वेशन -2 एक लाइन मेरी ऐसी इक्वेशन निकालनी है। एक कोई लाइन ऐसे जा रही है, इसी के पैरेलल में कोई दूसरी लाइन जा रही है, परंतु जो लाइन जा रही है वो पॉइंट है -2, 3 और इस लाइन के पैरेलल में ये लाइन दूसरी बह रही है। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए जो स्लोप इस लाइन का होगा वही स्लोप इस लाइन का होगा, क्योंकि यदि लाइन पैरेलल होती है तो स्लोप हमेशा उनके बराबर होते हैं। तो सबसे पहले मैं इस लाइन की स्लोप निकालता हूं। 3x minus 4y plus 2 बराबर 0। -4y को उधर ले लें। 4y is equal to 3x plus 2। यहाँ y is equal to क्या हो गया? 3/4x plus 2/4। तो यहाँ मैंने बताया स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, y बराबर में mx plus c। तो यहाँ से m का मान आ गया 3/4। तो स्लोप ऑफ दैट लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो स्लोप हमारा 3/4 आ गया, वही स्लोप इस लाइन का होगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो मुझे निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन ये कहां से पास होती है? -2, 3 से। तो ये मेरा x1 है और ये मेरा y1 है। फॉर्मूला क्या होता है? y minus y1 बराबर में mx minus x1। y minus y1 की वैल्यू क्या है? 3। m की वैल्यू क्या है? 3/4। x minus x1 की वैल्यू क्या है? -2, माइनस +2। 4 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए। 4 into में y minus 3 is equal to 3 into में x plus 2। मल्टीप्लाई कीजिए 4 into y 4y माइनस का 12 बराबर में 3x प्लस का 6 बराबर से कर ली जाएगी। 4y minus 3x minus 12 minus 6 is equal to 0। तो 4y minus 3x minus का 18 is equal to 0। यही मेरा आंसर आ गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं जो इसके पैरेलल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब की बार वही इक्वेशन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन। अब की बार जिस लाइन इक्वेशन निकालनी है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर, पहले पैरेलल थी, अब की बार परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब की बार इस लाइन पर वो परपेंडिकुलर है। कौन सी? x minus 7y प्लस 5 बराबर 0 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3 बस केवल ही बोल रहा। देखिए क्यों ना मैं सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लूं। जब इस लाइन का स्लोप मुझे निकल जाएगा तो इस लाइन का स्लोप मैं निकाल लूंगा, क्योंकि जब एक लाइन दूसरे लाइन परपेंडिकुलर होती है तो स्लोप बड़े आराम से निकलता है। तो सबसे पहले x minus 7y प्लस 5 का मैंने स्लोप निकाला। तो -7y को उधर ले जाओ, प्लस के 7y इज इक्वल टू x प्लस 5। तो y इज इक्वल टू 1/7 x प्लस के 5/7। यहाँ पे मैंने देखा कि जो x के सामने होता है वही मेरा स्लोप होता है। तो यहाँ x स्लोप की वैल्यू 1/7।
जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोपों की वैल्यू मेरी क्या होती है, माइनस वन की प्रोडक्ट। तो M2 का स्लोप क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन जारी है, ये जो लाइन जारी है, ये कोई लाइन जारी है, ये दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर है इस तरह से। तो M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन अपॉन में M1। तो क्या हो गया हमारे पास, माइनस वन अपॉन में M1 की वैल्यू क्या है, 1/7। 7 ऊपर होगा तो M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 7। स्लोप आ गया। अब ये कह रहा है भाई ये लाइन जारी है आपकी, वो लाइन x एक्सिस के साथ में जो इंटरसेक्ट बनाती है वो मेरी 3 बनाता है, 3 एक्सिस। इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू तो 3 है, y की वैल्यू 0 है। तो इसकी इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 बराबर में mx माइनस x1। यहाँ ये x1 है और ये y1 है। जो ये लाइन जाएगी वो x एक्सिस के साथ 3 का इंटरसेक्ट बनाती है, तो वो लाइन मेरे पास में x की वैल्यू 3, वहां y की वैल्यू क्या है, 0। y माइनस y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, m की वैल्यू क्या है यहाँ पे -7, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3। तो y इक्वल टू -7x प्लस 21 बराबर से बदला हो y प्लस 7x माइनस 21 बराबर 0। आपकी इक्वेशन आ गई। क्योंकि जो लाइन जारी है जिसकी मैं इक्वेशन निकाल रहा हूँ, ये किसी लाइन पर परपेंडिकुलर है, कोई लाइन होगी ये उस पर परपेंडिकुलर थी। तो पहले मैंने इस लाइन जिसकी इक्वेशन दे रखी है इसका स्लोप निकाला, 1/7 आया। तो फिर इस लाइन का स्लोप निकाल देंगे इस वाले फॉर्मूले से, -7 आया। जब एक लाइन दूसरी लाइन परपेंडिकुलर होती है तो दूसरी लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा बराबर -1 होता है, तो वहां से इंटीग्रल से। अब इस लाइन का मुझे स्लोप पता है और ये लाइन x एक्सिस पर इंटरसेक्ट 3 का बनाती है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3,0 से ये पास हो रही है, तो x1 और y1 मुझे मिल गया। तो आराम से इक्वेशन निकाल। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है इस प्रकार से। Question number 9. Find the angle between the lines. Lines क्या है, √3x प्लस में y इज इक्वल टू 1, x प्लस में √3y इज इक्वल टू 1। इन दोनों लाइनों के बीच मुझे एंगल निकालना है। सो कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने बताया था दो लाइनों के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला आपको बताया जाएगा। पहले यहाँ से स्लोप निकाल लीजिए। तो y पहली वाली इक्वेशन √3x प्लस y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू -√3x प्लस 1। यहाँ से m1 की वैल्यू आई -√3। दूसरी बात है √3y प्लस x बराबर 1, तो यहाँ से √3y इज इक्वल टू -x प्लस 1, ये इधर ले। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आई -1/√3x प्लस 1/√3। तो यहां से मैंने देखा कि x के सामने वाला स्लोप होता है, तो यहां से m2 की वैल्यू क्या आई -1/√3। स्लोप m1 स्लोप m2, दो स्लोपों के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 का मॉड। ऐसे तो यहां हम स्लोप निकालेंगे। m1 की वैल्यू क्या है -√3, m2 की वैल्यू क्या है माइनस प्लस का 1 अपॉन में √3 अपॉन में 1 प्लस में m1 की वैल्यू -√3, m2 की वैल्यू 1 अपॉन में √3। इस तरह से ये पूरा कॉन्सेप्ट है। इनकी वैल्यू करते हुए एलसीएम लेंगे, √3 13 प्लस 1 अपॉन में √3 अपॉन में √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हुआ हमारे पास में -1। m2 दोनों नेगेटिव थे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 1 और 1 2 हो गए हमारे पास सीधा बराबर tan थीटा। -3 प्लस 1 -2 अपॉन में √3 इंटू 2 का मॉड बराबर tan थीटा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू -1 में √3। अब नेगेटिव को मॉड क्या कर देता पॉजिटिव, tan थीटा इज इक्वल टू 1 में √3 नेगेटिव पॉजिटिव। अब थीटा की वैल्यू tan में √3 होती है, थीटा की वैल्यू क्या होती है 30 डिग्री हमारे पास में, बड़े आराम से। तो एक हम इसकी वैल्यू को थर्ड पार्ट में निकाल सकते हैं कि tan थीटा थर्ड में भी पॉजिटिव होता है। तो आप चाहो तो
ऐसे निकाल सकते हो 10 में 180 प्लस 30, तब आपके आएगी 210 डिग्री। दोनों आंसर पॉसिबल है, ये भी और ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो कि वो करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ हमारे पास में, द लाइन थ्रू द पॉइंट, द लाइन थ्रू द पॉइंट H, 3 and 4, 1 intersect the line C1x minus 9y minus 19 बराबर 0, 8 right angle, find the value of H, देखिए ये कह रहा कि भाई एक इन दोनों पॉइंटों से पास होने वाली लाइन, इन दोनों पॉइंटों कौन कौन से H, 3 से और 4, 1 से, दूसरी लाइन जिसकी क्वेश्चन देखिए C1x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0, इंटरसेक्ट हो रहे हैं और ये इंटरसेक्ट कितने हो रहे हैं 90 डिग्री पर, तो H की वैल्यू निकाली है। तो हमें पता है कि इस लाइन का स्लोप मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। तो स्लोप ऑफ लाइन C1x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0, तो स्लोप क्या होगा इस लाइन का, मैंने कहा था y वालों को इधर रख लो, बाकी इस तरफ पहुंचाओ, 9y को कल इधर पे लेंगे, तो 9y इज इक्वल टू C1x माइनस 19, तो y की वैल्यू क्या है C1/9 x माइनस 19/9। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, y बराबर में mx प्लस c, यहाँ से m की वैल्यू क्या आई C1/9। दूसरा स्लोप ऑफ लाइन, ये लाइन मैंने ए भी कहा, ए भी, ये CD, तो स्लोप ऑफ लाइन CD लिख सकते हो आप, स्लोप ऑफ लाइन CD, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, क्योंकि ए बी लाइन दो पॉइंटों से पास हो रही है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, 1 माइनस 3, क्या फॉर्मूला 1 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस h, क्या बचा -2 अपॉन में 4 माइनस h। चूंकि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों लाइनों का जो स्लोप होगा m1 गुना में m2 बराबर वो -1 होगा हमारे पास। ये m1 किया मैंने और ये मैंने m2 लिखा। तो m1 की वैल्यू है 7/9, m2 की वैल्यू है -2/4 माइनस h इज इक्वल टू -1। 7 दूनी 14 माइनस के 14 अपॉन में 936 माइनस 9h बराबर में -1। माइनस माइनस प्लस इधर ले जाओ, माइनस माइनस प्लस, 36 माइनस 9h बराबर 14 माइनस 9h पर 36 माइनस 14, 9h इज इक्वल टू 6 में 4 गए तो 2, तो 22h इज इक्वल टू 22/9। तो ऐसे हमारे पास में h की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बड़े आराम से आपने सवाल कर लिया। आज की क्लास में यही पेंड करते हैं, सिर्फ बच्चे घर जाकर के पूरा वर्क करना, अगली क्लास में हम बाकी क्वेश्चन डालेंगे। तो इन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, बहुत ही ईजी है और ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो आप लोग अगला एक लेक्चर का वेट करना, तब तक ये क्वेश्चन ढंग से आपको बनाने और अगले क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करने हैं। थैंक यू फॉर आज की क्लास के लिए।